पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त क्षेत्रीय अस्पताल सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें क्षेत्रीय अस्पताल सोलन की आप देख रहे हैं। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में पर्ची बनाना सबसे बड़ी चुनौती है रोगियों के लिए, और क्यों है तो यह तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। कल स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने अस्पताल का दौरा किया था और निर्देश दिए थे कि यदि रोगियों की लंबी कतार यहाँ पर लग रही है तो 2 काउंटर बनाए जाए, लेकिन लग नहीं रहा है कि अस्पताल प्रशासन की ओर से इससे कोई सबक लिया गया है। उन निर्देशों को माना गया है जो स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने यहाँ पर दिए थे। और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें, ये इस प्रकार की स्थिति आज ही की नहीं बल्कि प्रतिदिन इसी तरह की स्थिति का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। एक बीमार है और ऊपर से इस तरह से पर्ची बनाने के लिए यहाँ पर घंटों खड़े रहना पड़ता है। पर्ची बनाना ही चुनौती नहीं बल्कि दवाइयाँ लेना भी, आप देखें कि दूसरा काउंटर दवाइयों लेने का है। जो यहाँ पर डिस्पेंसरी है, यहाँ पर रोगियों को जो दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती है, तो वहाँ पर भी आप देखें कि लाइन लगी हुई है। तो हर जगह पर लाइन ही है और समाधान कोई दिखाई नहीं दे रहा है। और कुछ आप देख रहे हैं कि शिकायतें भी हैं लोगों की कि छुट्टी वाले दिन दौरा था, और आज इस तरह की आप तस्वीरें देखें कि स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम के शांडिल के दौरे के अस्पताल में रोगियों की लंबी कतार पर्ची बनाने के लिए, दूसरी तरफ दवाइयों के लिए, और लोग काफ़ी परेशान भी है और हैरान भी है कि क्षेत्रीय अस्पताल, क्योंकि क्षेत्रीय अस्पताल सोलन, यहाँ पर सोलन ही नहीं बल्कि जिला शिमला, जिला सिरमौर के रोगी बड़ी संख्या में अपना इलाज करवाने के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं, लेकिन उनका ज़्यादा वक्त पर्ची बनाने में ही खर्च हो जाता है। कई तो दूर दराज के क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। बसों का भी एक समय होता है, कई बार बस उनकी छूट भी जाती है क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों से रोगी यहाँ पर पहुँचते हैं। और आप तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त देख सकते हैं। कहाँ से हैं? जोना जी। और आंटी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। तारावती। तारावती। ये कहाँ से है जी? जोना जी। जोना जी। तो पर्ची बनाने के लिए खड़े हो? हाँ जी। कितनी देरी होती है? कितने बजे पहुँच गए थे? हमें पहुँच गई थी सुबह 9 बजे। अच्छा, 9 बजे से यहीं पर? फिर यहाँ से परे गई तो जब लाइनें कतारें लगती है तो परे हो गई। अच्छा, तो खड़े भी नहीं रह जाता तो बैठ गई। अब देखो अभी पर्ची, फिर उसके बाद यहाँ दवाइयों कर लिए डॉक्टर जी के पास भी। अच्छा, अभी पर्ची बनानी तब डॉक्टर के पास लाइन लगनी, फिर दवाइयों के लिए लाइन लगनी। तब यहाँ लगनी जी। अच्छा। तो क्या करना जी, तो बड़ी समस्या है जी। जो तो मरीज हो तो खड़ा नहीं रह सकता। सही बात है, पहले बीमार है। हाँ, पहले बीमार है। ठीक है। तो टांगों में खड़े नहीं हो सकते, फिर भी क्या करना, ऐसे लाइनें लगनी पड़ती है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, जोना जी से आए हैं और उनका भी कहना है कि सुबह 9 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे। पहले पर्ची बनाने के लिए लाइन लगी है, उसके बाद डॉक्टर के पास ओपीडी में दिखाने के लिए लाइन का सामना करना पड़ेगा, और फिर दवाइयों के लिए इस तरह की लाइन यहाँ पर लगेगी। तो क्योंकि अस्पताल में सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं और मरीज काफ़ी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, और उस परेशानी का हल कोई निकलता है यहाँ पर नजर। कल स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल का भी दौरा था, उन्होंने अस्पताल का यहाँ पर निरीक्षण भी किया, लेकिन उन्होंने निर्देश भी दिए कि काउंटरों की संख्या, जो पर्ची बनाने के काउंटर है उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। लेकिन आज आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जो लाइन है वो और लंबी होती जा रही है। दूर दराज के क्षेत्रों से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं बीच बीच में, और दूर दराज के क्षेत्रों से। आप कहाँ से? अश्विनी खड़बाग, भूराबाग। कहाँ? भूराबाग अश्विनी खड़बी। अश्विनी खड़ो के। तो कितने बजे पहुँच गए थे? पहुँच गए 9:30 बजे। 9:30 बजे। क्या नाम है आपका? बलवीर। तब से लाइन में लगे हुए 9:30 बजे से। आप तस्वीरें देखें कि 9:30 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। करीब 2 घंटे का टाइम अब होने वाला है, 1.5 घंटे का टाइम। और इस तरह की स्थितियाँ सोलन अस्पताल में बनी हुई है, सोलन अस्पताल में बनी हुई है। और बाबा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बाबा जी कहाँ से आए आप? मैं कोठी देवरा से। कोठी देवरा से। क्या नाम है आपका? पूर्ण सिंह। अच्छा, पर्ची तो आपकी बन गई कि बनानी है अभी? ना बन गई जी। अच्छा। ये लेना या दिखा दिया है। कितनी देर लाइन में लगना पड़ा सुबह? थोड़ी देर के लिए। अच्छा जी, आप जल्दी आगे होंगे। हाँ जी। तो यहाँ पर तो
लाइनें बड़ी बड़ी लंबी लंबी सीनियर सिटीजन को दिए थे। है, थोड़ी सुविधा दी हुई हाँ। सीनियर सिटीजन। अच्छा जी। और इतना जरूर है कि सीनियर सिटीजन का थोड़ा सा आदर किया जा रहा है, उनके अलग से एक लाइन बनाई गई है और उसी का ही परिणाम है। जो सीनियर सिटीजन है उन्होंने अपने आप को दिखा भी लिया है, लेकिन बाकी रोगी आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि यहाँ पर लाइनों में लगे हुए हैं। ये जो दूसरी तरफ की जो आप इस वक्त लाइन देख रहे हैं, ये दवाइयों के लिए लगी हुई है। और दवाइयाँ, क्योंकि अस्पताल में यहाँ की डिस्पेंसरी है जहाँ पर कुछ दवाएं रोगियों को फ्री उपलब्ध करवाई जाती है, तो उसके लिए भी लाइन लगी हुई है। पर्ची बनाने के लिए लाइन है। ओपीडी का अंदर का दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे, तो वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी दूर दूर से रोगी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सोलन अस्पताल, जहाँ पर जिला शिमला, जिला सिरमौर और जिला सोलन के रोगी यहाँ पर अपने इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन पर्ची बनाना यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती अब उनके सामने बनी हुई है। और यह स्थिति आज से नहीं बल्कि काफ़ी समय से कई बार इसको लेकर आवाज़ भी उठती है कि काउंटरों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन हो सकता है कि अस्पताल प्रशासन की भी अपनी मजबूरी हो। वजह रहती है कि एम्प्लॉय, क्योंकि स्टाफ की कमी से अस्पताल जूझ रहे हैं, और उसका भी कहीं ना कहीं कारण होता है कि जो काउंटर है उनकी संख्या को नहीं बढ़ाया जा रहा है, बढ़ रही है। लेकिन रोगी किस तरह से यहाँ पर परेशान है, बेहाल है, एक बीमार है, ऊपर से लाइन में यहाँ पर खड़े हैं। सोलन अस्पताल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कितने बजे से आप लोग लाइन में? आधा घंटा। कहाँ से आए? एक घंटा धर्मपुर। धर्मपुर से आए हैं। क्या हुआ? खांसी बुखार है। अच्छा, आप ही बीमार हैं? और बुखार है, क्या नाम है? परशुराम। परशुराम जी बुखार से पीड़ित है, आधे घंटे से लाइन में लगे हुए हैं पर्ची बनाने के लिए। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि सोलन अस्पताल की है इस प्रकार की व्यवस्था है। पर्ची के लिए भी लाइन, दवाइयों के लिए भी लाइन, और आज क्योंकि 2 दिनों की छुट्टियां थी तो 2 दिनों का रश आज अस्पताल में देखने को मिल रहा है। आप भी बिलासपुर से आया? क्या नाम है? विनोद कुमार जी। तो बिलासपुर से इलाज करो? हाँ जी। अच्छा, क्या हुआ? तो बेटा बीमार। अच्छा, बेटा बीमार है, तो आप नहीं पर्ची बनाने के लिए खड़े हो? नहीं, पर्ची एडमिट है बेटा। एडमिट है। अच्छा जी। तो व्यवस्थाएं ठीक है? हाँ, व्यवस्था अंदर बहुत अच्छी है। अंदर की व्यवस्था ठीक है? बहुत अच्छी व्यवस्था है अंदर। ठीक है। टाइम पे डॉक्टर आ रहे हैं, टाइम पे स्टाफ नर्सेज आ रही हैं। ठीक है। बहुत अच्छा अंदर जो है, तो बहुत अच्छा है। एक पर्ची बनाना यहाँ पर चुनौती है, बाकी जब पर्ची बन जाती है और जो एडमिट रोगी हैं तो उनका कहना है कि व्यवस्थाएं यहाँ पर ठीक है। आपकी बन गई पर्ची? आपकी सीनियर सिटीजन हो ना? टाइमली बन गई। और तस्वीरें सोलन अस्पताल की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि पर्ची बनाने के लिए लंबी कतार यहाँ पर रोगियों की लगी हुई है। कल स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन अस्पताल का दौरा किया, कुछ अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि व्यवस्थाओं को विशेषकर पर्ची बनाने को लेकर, लेकिन आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं कि पर्ची बनाने के लिए पर्ची के काउंटर के बाहर किस तरह की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, और रोगियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती और आपकी बन गई पर्ची? अच्छा जी, नंबर का पड़ गया। और आप देखें कि किस तरह से यहाँ पर रोगी इस वक्त परेशान हो रहे हैं। आपका क्या है? नहीं, सीनियर सिटीजन वालों की पर्ची के लिए भी बाहरी यही पड़ेगी मेरे को। और आप देख रहे हैं मैडम आपका क्या है? माता जी पर्ची बननी है आपकी? आपका क्या है? बननी है। और आप
अब क्योंकि भीड़ बढ़ चुकी है तो सीनियर सिटीजन रोगियों को भी परेशान यहाँ पर होना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से काउंटर के पास अब भीड़ बढ़ती जा रही है। हालांकि सीनियर सिटीजन के लिए पहले थोड़ी देर पहले सुविधा ठीक थी, एकदम आ रहे थे तो दिखा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे काउंटर के पास अब भीड़ बढ़ती जा रही है तो उसकी वजह से सीनियर सिटीजन लोगों को भी यहाँ पर अब परेशानी उठानी पड़ रही है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं पर्ची बनाने के लिए, और साथ में आप देखें कि डिस्पेंसरी है और डिस्पेंसरी के बाहर दवाइयों के लिए भी लंबी कतार लगी हुई है। ओपीडी के बाहर भी भीड़ देखने को मिल रही है, और आज भीड़ का सामना और हमारे साथ टीवी में स्वागत है। क्षेत्रीय अस्पताल सोलन का दौरा कल स्वास्थ्य मंत्री ने भी किया, पर्ची बनाने को लेकर निर्देश भी दिए कि काउंटरों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन स्थितियां जस की तस बनी है। लेकिन देखिए, ये व्यवस्था तो दिन प्रतिदिन चरम पे जाती रहती, बुरे बुरे हालात हो रहे हैं सोलन अस्पताल के। कल मंत्री जी का जो दौरा था वो केवल एक दिखावटी दौरा था, सोलन की जनता को भ्रमित करने वाला दौरा था। उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि सोलन हॉस्पिटल की जो हालात है वो बद से बदतर हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों की किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं, और कि या तो सीनियर सिटीजन को भी समय से पर्ची नहीं कट पा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की हालात यहाँ सोलन में बनी हुई है। और सोलन अस्पताल की इस वक्त हम आपको तस्वीरें देख रहे हैं। अब सीनियर सिटीजन भी परेशान हो रहे हैं। पर्ची बनाना सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त क्षेत्रीय अस्पताल सोलन में हो गया है, और पूरा आप देख रहे हैं कि एक तरह से अव्यवस्था का आलम ही कहेंगे कि लोग यहाँ पर पर्ची बनाने के लिए किस कदर परेशान हो रहे हैं। भैया किससे बोलो तो उन्होंने नंबर डाल दो, वो नंबर ही नमस्कार जी, क्षेत्रीय अस्पताल सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें हम क्षेत्रीय अस्पताल सोलन की दिखा रहे हैं। पर्ची बनाना सोलन अस्पताल में एक बड़ी चुनौती बन गया है लोगों के लिए। आज सुबह से ही पर्ची बनाने के लिए पर्ची के काउंटर के बाहर भारी भीड़ है। सीनियर सिटीजन को भी परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि पहले सीनियर सिटीजन की जो व्यवस्थाएं थी वो थोड़ी ठीक थी, और लेकिन उसके बाद परेशानियां यहाँ पर और बढ़ गई है। क्या नाम? जी सर, जमीर सिंह ठाकुर। कहाँ से? सर मैं कसौली से। कसौली से। तो आप अस्पताल में पर्ची बन गई आपकी? सर पर्ची तो बन गई, मेरे को तो 4-5 दिन हो गए सर यहाँ पे। अच्छा जी, 4-5 दिनों से? नहीं, मेरे तो पेशेंट है सर यहाँ। अच्छा जी। बट जो पर्ची की समस्या है ना सर, यहाँ काउंटर 2-3 होने की वजह से यहाँ भीड़ ज्यादा रहती है। अच्छा जी। हाँ जी, इस वजह से। पर्ची के अलावा और भी काउंटर है यहाँ? हाँ जी जी सर। जैसे दवाइयों का है, हाँ जी, और अपना बिल काउंटर है उधर, जिस वजह से भीड़ ज्यादा रहती है। ठीक है। हाँ जी। और क्षेत्रीय अस्पताल सोलन की यह तस्वीरें, दवाइयों के काउंटर के ऊपर आप देख रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पर भीड़ है, क्योंकि एक एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय के ऊपर पूरा जिम्मा इस वक्त पड़ा है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि ये दवाइयों का काउंटर है जहाँ पर इस वक्त भीड़ देखने को मिल रही है। पर्ची बनाना भी एक चुनौती है, और जब डॉक्टर के पास ओपीडी के पास जा रहे हैं तो वहाँ पर भी भीड़ है, और जब इलाज करवा कर आ रहे हैं, दवाइयाँ डॉक्टर लिख रहे हैं, तो दवाइयाँ लेना भी एक बड़ी चुनौती यहाँ पर बना हुआ। तस्वीरें कहाँ से है सर? मानगढ़ से। क्या? नालागढ़ से? मानगढ़ से। मानगढ़ से। क्या नाम है? बारूराम। अच्छा जी। तो दवाई के लिए कब से खड़े हो? दवाई ले लो। अच्छा जी। हाँ, काफी देर हो गई? काफी देर। नंबर नहीं आया अभी। और आप तस्वीरें देखें कि किस कदर यहाँ पर अस्पताल में लोग परेशान हैं दवाइयों के लिए भी, क्योंकि एक एम्प्लॉय है और एक एम्प्लॉय के ऊपर पूरा काउंटर है, और उसकी वजह से इस तरह की दिक्कतों का यहाँ पर सामना लोगों को करना पड़ रहा है। दिन ही खत्म हो जाता है। बहुत समय के बाद 80 किलोमीटर से लोग आए, 2 दिन परेशान होते हैं। 2 दिन तक यहाँ पर पर्चियों का नंबर नहीं लगता। क्या हाँ जी, क्या बात करते हैं? हम तो अपना जिम्मेदारा करते हैं, अपना जिम्मेदारा करते हैं, पर हमें दिक्कत है क्योंकि डॉक्टर एक बैठा है यहाँ पे। अच्छा जी। दिखने में दिक्कत है, पर्चियों में भी दिक्कत है, सीनियर सिटीजन को भी
जो पर्ची का समय नहीं मिलता। क्या नाम है सर? रामन शर्मा जी, ये कहाँ से? हापन से जी। और 80 किलोमीटर। सिरमौर से हाँ। पहुँचे हैं। हाँ जी, तो आप सिरमौर से सीधे यहीं हाँ हैं? जी, हाँ जी, सिरमौर सुबह आ गए होंगे हाँ जी, और सुबह से अब आया नंबर पर। हाँ जी, अब आया ना। किस कदर आप देखें कि लोग यहाँ पर परेशान हैं। जिला सिरमौर के रोगी हैं जो यहाँ पर इलाज करवाने के लिए पहुँचे थे। तो सोलन अस्पताल की ये स्थितियाँ हैं। 2 दिनों बाद अस्पताल खुला है क्योंकि छुट्टी थी, और उसके बाद आज बड़ी भीड़ यहाँ पर, चाहे पर्ची का काउंटर हो चाहे दवाइयों का काउंटर हो, और लोगों को काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है और बड़ी संख्या में रोगी काफ़ी परेशान है। और प्रशासन से मांग है कि यहाँ पर पर्ची के काउंटरों की संख्या बढ़ाई जाए। हालांकि कल डायरेक्टर द्वारा दावा किया जा रहा था कि आभा कार्ड के माध्यम से ये पर्चियाँ बन रही है और आभा कार्ड के से रजिस्ट्रेशन वहाँ पर घर पर भी कर सकते हैं, लेकिन धरातल की जो सच्चाई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह के डिपार्टमेंट द्वारा या विभाग के अधिकारियों द्वारा दावे किए जा रहे हैं वो धरातल पर एक भी पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना। देखते रहिए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.केसरी।